तो प्रबुद्ध वर्ग को ये पता रहता है, वो टहले घूमे चाहे किसी लंठात्मा के भी साथ, समझ रहे नहीं, किसी महापुरुष और महात्मा को देगा, कोई किसी आवारा और लंठात्मा को अपना वोट नहीं देता है। किसी विशेष के ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं क्या? राष्ट्रवाद और भाजपा के गठजोड़ वाले प्रारूप में सवर्णों की कहाँ जगह देखते हैं? क्योंकि यूजीसी के बाद जिस तरीके से सवर्ण भाजपा से नाराज दिख रहा है, उसमें आप मानते हैं कभी भी वोट हो जाएगा सवर्णों को? और कुछ लोगों को सब कुछ देकर कुछ को वंचित छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ना देना, चाहे यूजीसी हो या यूसीसी हो और क्या कोई भी सीसी हो, 1500 सीसी हो, 1800 सीसी हो, कुछ भी हो। नमो विधानसभा को लेकर ये कहा जाता है कि ब्राह्मण बाहुल्य वोटर जो है ब्राह्मण ज़्यादा है, तो तमाम दलों में ये देखा जा रहा है कि सपा से भी संतोष पांडे जी कई बार चुनाव लड़े, अब तो जितेंद्र मिश्रा जी आ गए हैं सपा से, वो भी मैदान में प्रयासरत हैं। तो एज अ ब्राह्मण आपके लिए इस बार कितना सहज होगा? तो ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर आप कितने सहज हैं इस बार? देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं कि पहली बात, जो प्रबुद्ध वर्ग होता है वह विचारधारा पर वोट देता है, और विचारधारा भी जो विचारधारा राष्ट्रवाद के अनुरूप होती है, या हम इसको विवेक धारा भी कहते हैं, विचारधारा है विवेक धारा, तो बहुत विसंगति होती है। तभी प्रबुद्ध वर्ग जो है वह विचारधारा से गुस्से उससे में हो, तब विचारधारा विवेक धारा से हटते हैं, रिएक्शन में कहते आज ही जा करके, अन्यथा ये सब जो प्रबुद्ध वर्ग होता है वो राष्ट्र के लिए वोट करता है, राष्ट्रवाद के लिए वोट करता है। और आप किसी से भी कह दीजिए, कोई भी कह दे, हम ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई कह दे कि भैया कह रहे फलाने, अरे वो राष्ट्रवादी टाइप के आदमी हैं फलाने वर्मा जी, तो इसका मतलब वो जान जाता है कि भाजपा का, जब राष्ट्रवाद और भाजपा का इतना सामंजस्य है, आप किसी को चिढ़ा भी दीजिएगा अरे बढ़कर राष्ट्रवादी बना है, तो यही समझता है कि हमको भाजपा ही समझ रहे हैं। तो इसलिए भाजपा के साथ लोग बने रहेंगे। रही बात ब्राह्मण बहुल होने की और कई कैंडिडेट होने की, तो प्रबुद्ध वर्ग को ये पता रहता है, वो टहले घूमे चाहे किसी लंठात्मा के भी साथ ही, समझ रहे नहीं, किसी बुद्धिहीन के या किसी आवारा के साथ, किसी नादान के भी साथ टहल सकता है, मजा ले सकता है। लेकिन प्रबुद्ध वर्ग जब वोट देने की बात आती है तो किसी विद्वान और समझदार और सूझबूझ वाले आदमी को ही देता है, किसी महापुरुष और महात्मा को देगा, कोई किसी आवारा और लंठात्मा को अपना वोट नहीं देता है। किसी विशेष के ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं किसी के नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जैसे 4 कैंडिडेट हों तो समझ लेता है, वो ABCD कर लेता है कि पढ़ा लिखा ज़्यादा काबिल किसमें, पांडित्य किसमें है, वो देख लेता है, वो लंठाई पर नहीं जाता। लंठाई मज़ा लेने के लिए, तो जैसे हम लोग भी मजाक कर लेते हैं, तो इसलिए जाता, उसके अगल बगल वाले भी उसके दिन भर गाड़ी पर उसके साथ टहलते रहेंगे, सुरती तम्बाकू खाते रहेंगे, लेकिन वोट वहीं देते हैं जहाँ मन रहता है। आपने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद एक ही गठबंधन के साथ दिखे जाती है, लेकिन मैं ये आप किसी को कह दें कि हम राष्ट्रवादी हैं, सोच के भैया हम जान गए कि तो भाजपा को वोट देगा। ठीक है, इस वाले प्रारूप में, राष्ट्रवाद और भाजपा के गठजोड़ वाले प्रारूप में सवर्णों की कहाँ जगह देखते हैं? क्योंकि यूजीसी के बाद जिस तरीके से सवर्ण भाजपा से नाराज दिख रहा है, उसमें आप मानते हैं कभी भी वोट हो जाएगा सवर्णों को? दो चीज़ें हैं, जैसे PDA है, ये क्या PDA में सवर्ण है कहीं? नहीं है ना। कभी कभी फुल फॉर्म में कह देते हैं, कभी A फॉर एल। अरे भाई, अब उस तरह से तो आप पा माने पलंग कह दीजिए तो हम क्या करें? उन्होंने जो बनाया है राइटिंग में, PDA के जो बनाया है, उसमें सवर्ण नहीं है ना। तो जो अपना फार्मूला ही बता रहा है कि जिसमें सवर्ण कहीं नहीं है। और हमारे यहाँ क्या है, सबका साथ, विकास और विश्वास जरूरी होता है, ठीक ना। और कुछ लोगों को सब कुछ देकर कुछ को वंचित छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ना देना। तो सवर्ण आ जाएंगे। देखिए, है क्या कि यूजीसी को तो एक तो ओवर प्ले लोग कर रहे हैं, अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने उस पर विचारण किया, सुप्रीम कोर्ट ने विचारण किया, और जब सुप्रीम कोर्ट के विचारण से राम मंदिर बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट से विचारण पर यूजीसी का निर्णय क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये है कि जब जिस पार्टी का मूल मंत्र ही यह हो कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास,
तो ऐसा ये मूल मंत्र है, ये कोई नारा नहीं है, ये जीवन पद्धति है या राजधर्म की पद्धति है। तो इसमें सब कुछ समा जाते हैं। अगर कोई कहे, चाहे यूजीसी हो या यूसीसी हो और क्या कोई भी सीसी हो, 1500 सीसी हो, 1800 सीसी हो, कुछ भी हो, सबका जब फार्मूला यही है कि जो सबका साथ विकास विश्वास और प्रयास में जो सेट होगा वही हमारी नीति है। उससे अगर आप समझे कोई चीज़ अलग है तो अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगी। जो इस खांचे में फिट होगा वही चलेगी, वही चिरंजीवी है, वही दीर्घजीवी है।